बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आइस एज ये कहानी कैसी फ्रिज की है जिसके अंदर इंसानों की दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया यानी कि पूरी की पूरी सिविलिस्टियोन है जो इंसानों की दुनिया से भी तेजी से तरक्की कर रही है। कहानी की शुरुआत में हमें रोब और गेल को दिखाया जाता है। ये एक यंग कपल है जो अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर शिफ्ट होने के दौरान गेल देखती है कि पुराने ओनर ने अपने एक फ्रिज को यहीं पर छोड़ दिया है। ये फ्रिज बहुत ही अलग और अजीब होता है क्योंकि अमूमन फ्रिज का जो पूरा मशीनरी सिस्टम होता है वो पीछे नीचे की तरफ होता है, लेकिन इसमें ऊपर है। फ्रिज बहुत अच्छा लगता है। वो गेल से कहता है कि ये फ्रिज हमारे फ्रिज से बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इस फ्रिज को रख लें। गेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि आज हम नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, क्यों ना हम ड्रिंक पिएं, और अब ड्रिंक पीने के लिए फ्रीजर खोलता है। वो देखता है कि पूरे फ्रीजर में बर्फ जमी है। वो किसी तरह से है। स्ट्रे निकालकर उसमें से आइस क्यूब अपने ड्रिंक्स में डालता है और जब वो ड्रिंक पी रहा होता है तभी उसे आइस क्यूब में कुछ अजीब सा दिखता है। को गिलास से निकालकर टेबल के ऊपर रख देता है और वो गेल को बताता है कि इसमें कुछ अजीब है। ये दोनों के दोनों जब ध्यान से देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से आइस क्यूब को एक बार फिर से देखते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा मोहम्मद होता है जिसे 3 मारकर मार दिया गया होता है। मोहम्मद रसलाक से हजारों साल पहले धरती पर हुआ करते थे, जो साइज में आजकल के हाथियों से बहुत बड़े थे और जिस मेहमत को आइस क्यूब के अंदर देख रहे होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है। इन्हें कुछ पलों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता और अब गेल फ्रीजर में से सारा सामान निकालती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर और भी कुछ होगा। और जब भी फ्रीज से आइस निकालते हैं तो वहाँ पर प्राचीन काल की पूरी एक सभ्यता होती है जो बहुत फास्ट काम कर रही होती है, तो बहुत जल्दी तरक्की कर रहे होते हैं। ये लोग रॉब को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। फ्रीजर के अंदर का जो वक्त होता है वो आई तेज का वक्त होता है। चारों तरफ बर्फ होती है और अब जीस महमूद की बॉडी इन्हें आइस क्यूब के अंदर मिली थी। रॉब उसे अपने घर के पॉट की मिट्टी में दफना देता है। ऐसा करते हुए रॉब को बहुत दुख होता है। गेल कहती है कि शायद ये हमारी गमले की मिट्टी के लिए बहुत अच्छी खाद होगी। और अब एक बार फिर से फ्रीजर को खोलते हैं। ये देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि चंद ही घंटों में यहाँ की पूरी दुनिया बदल गई। पिछली बार यहाँ पर आइस था, लेकिन अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। इतने कम वक्त में यहाँ की दुनिया कैसे बदली ने कुछ नहीं पता। दरअसल फ्रीजर की इस दुनिया के अंदर हर एक चीज बहुत तेजी से बदल रही होती है और ये वक्त होता है 19वीं सेंचुरी का, जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी और जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी और इस फ्रीजर की दुनिया के अंदर भी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई होती है। गेल रॉब से कहती है कि ये एक अलग दुनिया है जहां पर टाइम और तरक्की भाव स्पीड से हो रही है, और दुखी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो आइस के बाद की दुनिया को देखना चाहता था कि वो दुनिया कैसे बनी, उस दुनिया में क्या हुआ, लेकिन अब उसने उस मौके को गवा दिया। उनके देखते देखते फ्रिज की दुनिया उस वक्त में पहुंच जाती है जिस वक्त में आज हम हैं। अब यहाँ पर उड़ने वाले प्लेन भी हैं और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, जो चंद ही घंटों में सब कुछ बदल गया होता है। ये सब कुछ देखकर ही दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। और तभी यहाँ फ्रीजर की दुनिया के अंदर एक बॉम्ब गिरता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से और पीछे हट जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। उसका चेहरा आग की गर्मी की वजह से लाल हो गया होता है और अब ये फ्रीजर के अंदर देखते हैं जहां पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं। दरअसल ये एक न्यूक्लियर वॉर है। गेल जब ये देखती है तो फ्रीजर का दरवाजा बंद कर देती है। रॉब कहता है कि अब क्या होगा। ये कहती है कि मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे भूख लग रही है, और इसके बाद ये खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। 1 घंटा बीत जाता है और कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर की दुनिया को देखना चाहिए कि अंदर क्या हुआ। क्या वहां के लोग बचे होंगे? क्या उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया होगा? गेल कहती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। और अब रॉ फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और जब वो अंदर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता।
ये हमारी दुनिया से भी बहुत आगे की दुनिया होती है जो बहुत ही ज्यादा है टेक होती है। यहाँ पर फ्लाइंग कार्स भी बन चुकी है। आंधी दूसरी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है होती है। ये दोनों के दोनों ये देख ही रहे होते हैं। तभी शहर के बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि पिरामिड के शेप का होता और इसके बाद वो पूरे शहर की एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और अगले पल वो डायमंड शेप का हो जाता है। इसके बाद वो डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट पूरे शहर को अपने अंदर समा लेता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बहुत रोशनी पूरे घर में फैल जाती है, जो देखकर गेल और रॉ बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि तभी अचानक से सभी रोशनियां एक बार फिर से फ्रीजर के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। ये देखकर ये दोनों की दोनों उदास हो जाते नहीं। कुछ समझ नहीं आता कि फ्रीजर के अंदर जो लोग थे वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। बहुत उम्मीद होती है लेकिन गेल को इस बात की उम्मीद नहीं है, इसीलिए अब रॉब फ्रिज के प्लग को निकाल देता है। सुबह एक बार फिर से रॉब और गेल दोनों के दोनों फ्रीजर के पास आते हैं और फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं और जैसे ही उसे खोलते हैं अंदर से ठंडी ठंडी हवा धुआं बनकर बाहर निकलती है। जब ध्यान से देखते हैं तो एक बार फिर से आई से शुरू हो चुका होता है, यानी इस समय का वो चक्र जो एक रात पहले शुरू हुआ था वो आज फिर से शुरू हो चुका है। कुछ ही पलों में ये डायनासोर भी देखते हैं जिनके पास कुछ एप्स भी होते हैं और ये एप्स इंसानों के पूर्वज हैं जिन्हें चैंपियंस भी कहा जाता है। इन्होंने एक टेनिस और का शिकार किया होता है, लेकिन तभी एक दूसरा खूंखार डायनासोर आ जाता है जो इन सबको मार देता है। दरअसल इस फ्रीजर के द्वारा हमें हमारी दुनिया के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दुनिया बार बार बनती है, बार बार खत्म होती है। इस तरह से इंसानों ने तरक्की की और किस तरह से वो आगे भी तरक्की करते रहेंगे। ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।